ऑल ऑफ यू। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय इतिहास का यानी हिस्ट्री का सेट कौन सा प्यारे छात्रों, सेट बी का पेपर लेके आइए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो फाइनली इंतजार था, हम सेट बी का पेपर लेके आ चुके हैं। और प्यारे बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको पेपर के साथ साथ उनका संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो प्यारे जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो में नहीं देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप पेपर के साथ साथ संपूर्ण सोल्यूशन भी आप तक पहुँच सके और आप वीडियो यानी अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको सेट कौन सा है, तो सेट बी का पेपर के साथ साथ संपूर्ण सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2000 वर्ष 2025, जो कि आपका पेपर चल रहा है। और ये आपका जो हिस्ट्री का पेपर है प्यारे छात्रों, आपका हिस्ट्री का जो पेपर है 17 मार्च को होने वाला है। किस मार्च को? 17 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। तो इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला है। यदि आप हमारे 4 सेट मॉडल पेपर बताए गए संपूर्ण सोल्यूशन के साथ मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, सेट ए, बी, सी और डी, आप हमारे चैनल पे जाइए। सेट ए, सी और डी हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सेट बी का पेपर के साथ साथ संपूर्ण सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में हिस्ट्री में 80 में 80 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया है प्यारे छात्रों, कितना दिया है? 23 दिया है। टाइम यानी समय आपका जो दिया है 3 घंटे दिया है। और आपका मैक्सिमम यानी पूर्णांक इसमें आपका कितने का है प्यारे छात्रों? 80 अंक का है। यदि आपको 80 में 80 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो प्यारे छात्रों, चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी ऊपर से नीचे, दाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर। तो हड़प्पा सभ्यता तो हमारी लिखी जाती थी प्यारे छात्रों, कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्रह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले में क्या पूछा? 1838 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1838 ईस्वी, यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते थे? शिव के रूप में, गणेश के रूप में, इंद्र के रूप में, विष्णु के रूप में। तो भगवान जगन्नाथ आप हमारे जो थे किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, यानी विष्णु के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछना है? विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? अलवार, नैवनार, इसके बाद वीरशैव और जिम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, अलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं? जमा, जिन्स, हासिल और नगद। तो भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? जमा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपसे ये पूछा है, यानी डलहौज की हड़प नीति, इसके बाद अंग्रेजों की धार्मिक नीति, इसके बाद चर्बी वाले करतूस, इसके बाद ऑप्शन दा में क्या दिया है? यानी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी चर्बी वाले करतूस इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूं। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ का ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए और 6 का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों? रिक्त स्थान की आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम पुरातात्विक द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दयाराम सैनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि कई पुरातात्विदों का मानना है कि हाजा पक्षी था।
तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का मोर। क्या हो जाएगा? मोर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा कि कुरु महाजन पद की राजधानी थी। कुरु महाजन पद की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रप्रस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि आमुक्त बाल्यद की रचना है, तो कृष्णदेव राय। क्या होगा? कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे प्यारे छात्रों? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के हमारे राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो मंगल पांडे। क्या हो जाएगा हमारा? 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा? सही जोड़ी मिलाइए। यानी आपको सही जोड़ी बनाना, जो कि 7 अंक का आपके क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मैं आपका सही मिलान कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? कालीबंगा। तो प्यारे छात्रों कालीबंगा हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य हमारे कौन थे? यानी आनंद। आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काशी नगर। क्या हो जाएगा? काशी नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे छात्रों? 1336 ईस्वी में, यानी 1336 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हमारा कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध प्यारे छात्रों लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर विद्रोह लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा? संविधान सभा के अध्यक्ष प्यारे छात्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका मिलान कर देता हूँ, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का प्यारे छात्रों ये, और चौथे का हमारा हो जाएगा, चौथे का हमारा ये हो जाएगा 1336। पाँचवें का हो जाएगा प्यारे छात्रों 1855 से 56 ईस्वी, और छठवें का हमारा हो जाएगा ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद 7वें का हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में क्या पूछा है, जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना। चलिए फटाफट मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बता देता हूं और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में क्या पूछा कि मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा राखालदास बनर्जी। क्या? राखालदास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। क्या होगा? महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। क्या होगा? मैगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी प्यारे छात्रों? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो 5वीं रिपोर्ट प्यारे छात्रों हमारा किसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, यानी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें देख लीजिए फटाफट मैं आपको फिल कर दिया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि भारत में अंग्रेजों के समय देसी राज्यों की संख्या कितनी थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय देसी राज्यों की संख्या यानी 562। कितना राइट आंसर हो जाएगा? 562 देसी राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आप ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, आपको सत्य असत्य लिखना है। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथर था। लोथर नहीं था प्यारे छात्रों, ये हमारा असत्य हो जाएगा पहला। दूसरे में क्या पूछा कि अर्थशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो अर्थशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया गया, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि इब्न इसके बाद यात्रियों के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था में था, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1849 में लागू हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 में लागू हुआ, ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप स्टूडेंट फटाफट आप देख लीजिए। पहले का हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का फॉल्स, चौथे का ट्रू, पाँचवें का ट्रू, छठवें का क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं। क्या पूछा, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे छात्रों। आप छाप लीजिए इन क्वेश्चनों को, आप रट लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों यदि आपको 80 में 80 यदि आपको 80 में 80 नंबर लाना है प्यारे छात्रों, तो आपको हमारे 4 सेट मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो 4 सेट मॉडल पेपर आप तैयार कर लीजिए। 100% प्यारे छात्रों आप 80 में 80 नंबर आप ला पाएंगे, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो इसके अथवे में क्या पूछा कि हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसका अथवा में क्या पूछा, यानी फायंस क्या था। इसका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी फ्रांसवा बर्नियर जो था के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको करना वर्णन करना है। इसके अथवे में क्या पूछा, किताब अल हिंद पर एक आपको लेख लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी कण काह के अर्थ को आपको स्पष्ट करना है। इसका अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा, हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। इसके बाद 11 का अथवा देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, यानी मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख सूत्रों का आपको क्या करना है, संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए, महाभारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको ये। और प्यारे छात्रों तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम वाले, हिंदी मीडियम दोनों में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि विजयनगर राज्य के संस्थापक शासक हरिहर प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इस कथवे में क्या पूछा कि हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। इस कथवे में क्या पूछा है, 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, जैन धर्म के 5 महाव्रत का आपको क्या करना, उल्लेख करना, जो कि 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके अथवा आप फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए, जो कि 4 अंक का आपके क्वेश्चन है। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, आपको क्या करना है, विवरण देना है। इसके अथवा में क्या पूछा, मौर्य समाज भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, यानी मौर्य जो समाज था भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके अथवा में क्या पूछा, कबीर अथवा गुरु नानक के उद्देश्य, यानी कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की, डांडी मार्च ब्रिटिश भारत के
सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था? व्याख्या आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, उसका अथवा देख लीजिए फटाफट। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगे को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि भारत के मानचित्र पर ब्रिटिश कालीन सब महत्वपूर्ण शहरों जो कि मद्रास यानी चेन्नई, कलकत्ता यानी कोलकाता, मुंबई, सूरत और दिल्ली को आपको क्या करना है, अंकित करना है प्यारे छात्रों। जो कि आपको डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम में आपको जो स्थान है कहाँ पे है, आपको उस डायग्राम में आपको फिल करना है, यानी आपको दर्शाना है। इसके तहत में क्या पूछा कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी धौलावीरा, उज्जैनी, बोधगया, लखनऊ। आपको अपने मानचित्र जो आपको डायग्राम दिया जाएगा, ये स्थान कहाँ पे है, आपको वहाँ पे उसको डायग्राम में आपको दर्शाना है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इन क्वेश्चनों का सैल्यूशन चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट करना है, और यदि आपको इन पेपर का PDF चाहिए प्यारे छात्रों तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7223084872 पर आपको मैसेज करना है। हाई PDF लिख के आपको मैसेज करना है प्यारे छात्रों, तो मैं आपको संपूर्ण यानी 4 सेट मॉडल पेपर का मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो फटाफट आप तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका सैल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको संपूर्ण सैल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।